हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का शिवोहम 333 चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। ये हमारा डिटैचमेंट पार्ट 2 है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कैसे हम फिज़िकल लेवल पे डिटैच हो सकते हैं, किन किन चीज़ों से डिटैचमेंट हमें करना है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे डिटैचमेंट कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ कहाँ कहाँ होती है। मेंटल लेवल पे अटैचमेंट कहाँ होता है, जैसे सेल्फ आइडेंटिटी। अगर आपने अपने लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन बना ली है तो उसके परे आप कुछ काम नहीं कर सकते, आप बंधे रहते हैं उससे। फैमिली नेम, स्टेटस कि हमारा परिवार का इतना बड़ा नाम है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारे घर के बच्चे कैसे कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जितनी भी ऑनर किलिंग होती है इंटरकास्ट मैरिजेस में, वो ये फैमिली नेम, स्टेटस को लेके जो टॉक्सिक अटैचमेंट रहता है उसके कारण ही होती है। सोशल स्टेटस अगर हमने कुछ अपनी बना ली है तो फिर हम ऐसा कोई भी काम करने से पहले 4 बार सोचते हैं कि पता नहीं हमारे स्टेटस को कहीं सूट करेगा कि नहीं करेगा। सपोज़ अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हैं और आपको ऐसी कहीं जगह जानी पड़ती है जहाँ पे वननेस है, जहाँ पे अमीर गरीब का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वहाँ पे आपको सब तरह के लोगों के साथ रहना पड़ता है। बट सिंस आपका सोशल स्टेटस बहुत हाई है तो आप नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे नुकसान क्या होता है, आपने वो जो स्टेटस वाली अपनी आइडेंटिटी बना के रखी है ना, उसके कारण आपकी स्पिरिचुअल या आपकी सोल प्रोग्रेस नहीं होती है। तो ये भी एक टॉक्सिक अटैचमेंट ही हो गया। बहुत बार अपने पावर, प्रेस्टीज, नेम, फेम के कारण हम वो चीज़ें करने में हिचकिचाते हैं या अपने घर वालों को नहीं अलाउ करते हैं जिनसे हमारा सोल ग्रोथ हो सकता है, हमारे अंदर ट्रू हैप्पीनेस आ सकती है, या फिर उन सब चीज़ों को लेट को नहीं कर सकते जो हमें डेवलप करने से रोक रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ हम काफ़ी हाई स्टेटस सोसाइटी में मेंटेन रखते हैं एंड हम अपने बच्चों को अलाउ करते हैं हाईली स्टेटस पीपल से ही ओनली इंटरेक्ट करने के लिए, राइट। बट अगर वो कुछ ऐसे बंदों के साथ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं जो स्पिरिचुअल है, जिनके संस्कार हैं, बट हमारा स्टेटस और हमारा जो टॉक्सिक अटैचमेंट है वो हमें क्या बोलता है कि नहीं, हमें अपने स्टेटस के लोगों के साथ ही मिक्सअप होना है। तो अगर हमारे बच्चे स्पिरिचुअल होना चाहते हैं और हमारे स्टेटस के कारण वो कनेक्ट होते हैं स्पिरिचुअल ग्रुप से, तो हाईली स्टेटस पर्सन आज भी मानते हैं कि हाई स्टेटस मीन्स पार्टीज़, ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड शूज़, कार्स एंड ऑल सच। तो ये जो स्टेटस नॉर्म्स हैं ये हमें, हमारी सोल ग्रोथ, हमें भी नहीं हमारे घर वालों की भी ग्रोथ से हमें रोकते हैं, क्योंकि ये अटैचमेंट टॉक्सिक है, ये अवेयरनेस वाली अटैचमेंट नहीं है। कुछ लोगों की अटैचमेंट होती है डेली रूटीन से, कि उन्होंने जो अपनी एक रूटीन फ़िक्स कर ली है कि मॉर्निंग आँख खुलने से लेके रात सोने तक हमारी जो रूटीन है वो फॉलो होनी चाहिए। अगर ज़रा भी ब्रेक हो जाती है तो वो टेंस्ड हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये भी एक अटैचमेंट है अपनी रूटीन के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि मुझे भी ये वाला अटैचमेंट था कि मैं जब स्पिरिचुअल लाइन में आई तो अपनी एक रूटीन फॉलो करती थी। मॉर्निंग के 2-3 आवर्स मेरे अपने मी टाइम होते थे, योगा, ध्यान, एक्सरसाइज, वॉकिंग। एंड इसमें जब डिस्टर्ब हो जाती थी, किसी दिन नहीं कर पाती थी, तो पूरा दिन लगता था कि आज मिस हो गया, आज मिस हो गया। तो ये क्या था, ये ऐसा नहीं था कि मुझे वो फॉलो करना था, ये मेरा पैटर्न बन रहा था, एक अटैचमेंट हो रही थी रूटीन के साथ, जो कि सही नहीं थी। ये मुझे बाद में पता चला जब करीबन 6 महीने, साल भर तक मैं वो रूटीन किसी कारण से फ़ॉलो नहीं कर पाई। तो मुझे लगता था शायद कभी मैं वो रूटीन फ़ॉलो नहीं कर पाऊँगी, थोड़ी डिस्टर्ब भी थी। बट मेरे टीचर ने मुझे बताया कि हम जब इस लाइन में रहते हैं, स्पिरिचुअल लाइन में, तो हर पल हमें कुछ पैटर्न ब्रेक करने होते हैं। ये मेरा स्ट्रॉन्ग पैटर्न था जो मुझे ब्रेक करना था, इसलिए यूनिवर्स ने बीच में उस पे स्टॉप लगाया एंड मुझे वो टाइम दिया कि मैं उस चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट कर सकूँ कि नहीं, ये पैटर्न, एक ही पैटर्न फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता है। आपसे ये बात शेयर करने का मेरा मकसद यही है कि हम समझ सकें कि हमारी डेली लाइफ में भी छोटी-छोटी चीज़ों में भी एक अटैचमेंट जो होता है ना, वो हमें ब्रेक करना है। जैसा कि मैंने ब्रेक किया, अब मैंने अपनी टाइमिंग थोड़ी चेंज कर दी। इट्स ओके, अगर मॉर्निंग नहीं कर पाई तो इवनिंग करती हूँ। हमें अपनी डेली रूटीन में, अपने रिश्तों में, इमोशंस, फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल लेवल पे फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है।
फ्लेक्सिबिलिटी स्पिरिचुअलिटी में बहुत नीडेड है। हमारी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है फ्रेंडशिप में। कभी आपने बच्चों से सुना होगा कि बच्चे बोलते हैं कि देखो मेरा वो फ्रेंड मुझे बुली करता है, और अगर आप उससे एडवाइस करेंगे कि इट्स ओके तो आप मत बात किया करो, या मत, तो आपको कभी कभी बहुत अजीब से एक्सक्यूज़ करेगा कि बट मेरा तो बहुत अच्छा फ्रेंड है ना, उसके अलावा मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि उसकी अटैचमेंट टॉक्सिक है? वो नहीं चाहते हुए भी वो एक तरह से वो मेंटल टॉर्चर सह रहा है, फिर भी उसको फॉलो करता है। तो इस टाइप की अटैचमेंट छोटे बच्चों के साथ भी हो सकती है, हम बड़ों के साथ भी हो सकती है। तो अपने पीयर ग्रुप में देखिए कि क्या कहीं आपके पास भी ऐसी अटैचमेंट है जो आपको सप्रेस करती है, फिर भी आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। क्योंकि फ्रेंडशिप जैसे रिलेशनशिप से बाहर निकलना, अगर वो बुलिंग है तो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी रिलेशन बुलिंग नहीं है, वायलेंट नहीं है, तो हमें ये लेसन लेना है वहाँ पे एक्सेप्टेंस, कंपैशन, लव एंड फॉरगिवनेस। बट अगर वायलेंट है, बुलिंग है, तो हमें एक हमारा लेसन चेंज हो जाता है, जो कि होता है लेट गो करने का। कि लाइफ में जो चीज़ें हमारे लिए सही नहीं हैं उन्हें हमें करेज के साथ लेट गो करना सीखना है। आई थिंक ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, कहाँ पे हमें लेट गो करना है, कहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना है। एंड आई प्रॉमिस यू, जब आप लेट गो करना सीख जाते हो विथ लव, कंपैशन एंड ग्रैटिट्यूड के साथ, एंड आप कूल काम और उस चीज़ों को भूल जाते हो, इधर वो पीपल, प्लेस, सिचुएशन चेंज हो जाती है आपके लिए, या फिर उससे बेटर पीपल, प्लेस, सिचुएशन आपकी लाइफ में यूनिवर्स प्लान करता है। ट्रस्ट मी, ऐसा ही होता है। क्योंकि यूनिवर्स का एक ही मकसद होता है कि क्या आपने लेसन ले लिया है। अगर आपने लेसन ले लिया तो चीज़ें बहुत फ्रूटफुल हो जाती हैं। बहुत बार रिलेशनशिप में भी हम टॉक्सिक अटैचमेंट रखते हैं, वो रिलेशनशिप हमारे लिए एकदम सही नहीं होता है। हमेशा चीज़ों को सही या गलत देखने का नज़रिया सोल लेवल पे होना चाहिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे होना चाहिए, कि आपके अंदर जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो उन रिश्तों में रह के बरकरार है, या फिर उनमें इंक्रीमेंट हो रहा है, या आप धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं मतलब आपके अंदर सारी जो डिविनिटी होती है वो भी ख़त्म हो रही है, और आप बैड इमोशंस को अपने अंदर जगह देते जा रहे हैं, और धीरे धीरे आपने अपनी पावर खो दी है। अगर किसी भी रिश्ते में ऐसा होता है, दैट मीन्स वो रिश्ता टॉक्सिक है, एंड आपको वहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि मुझे यहाँ कहाँ डिटैचमेंट लेना है। जिस भी इमोशनल रिलेशनशिप में आपके मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही है, वहाँ पे स्टॉप, इंट्रोस्पेक्ट एंड डिटैच्ड। कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं जो बाय बर्थ हमारे साथ आते हैं, या फिर हम चाइल्डहुड से लेके अभी तक की लाइफ में बना लेते हैं। कुछ जजमेंट्स होते हैं, उनके कारण भी हमारे अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे हमने अपने सोसाइटी में सुना है, बच्चे जब छोटे बच्चे रोते हैं तो उनको पेरेंट्स बहुत बार क्या बोलते हैं, यू आर अ बॉय, यू कैन नॉट क्राई। लड़के कभी रोते नहीं हैं, राइट। तो अब इसका कंसिक्वेंस क्या होता है कि स्पिरिचुअल लाइन में बोला गया है, क्राइंग इज़ वेरी नेसेसरी। जब आपके अंदर कोई डीप इमोशंस आता है, ग्रचेस, किसी भी तरह की ग्रीफ होती है, तो उसको क्राई करके हल्का करना ज़रूरी होता है। बट बॉयज़ बेचारे क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये बिलीव बना लिया है कि लड़के तो रोते नहीं, तो वो रो के हल्का नहीं कर सकते अपने आप को, वो अपने अंदर सप्रेस करते चले जाते हैं, जो कि बाद में बड़ी डिजीज़ पे भी फॉर्म होता है। और जब भी वो सोल ये लाइफ छोड़ के जाती है, तो अपने साथ अपने वो दुख और ग्रजेस, ग्रीफ सब कैरी ऑन करके जाती है नेक्स्ट बर्थ के लिए। तो इसका रूट कॉज क्या हुआ, वो गलत बिलीव सिस्टम कि हमें ऐसा नहीं करना है तो नहीं करना है, एंड उस बिलीव के साथ हमारा वो एक्स्ट्रा अटैचमेंट, बहुत डीप अटैचमेंट कि हमें ऐसे ही करना है। तो हम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम ऐसे बिलीव सिस्टम से, ऐसे जजमेंट से डिटैच हो सकें, और अपने आप को एक बर्ड के जैसे फ्लाई करके अपनी सोल की इवोल्यूशन कर सकें। ये तो था हमारा मेंटल एंड इमोशनल अटैचमेंट, जहाँ जहाँ पे था। अब एक होता है स्पिरिचुअल अटैचमेंट्स। बहुत सारे लोगों का स्पिरिचुअल अटैचमेंट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। जैसे पर्टिकुलर रिलीजन बेस्ड, कि हमारा रिलीजन ऐसा है, हमें ब्लाइंडली फॉलो करना है। जैसे हिंदू मुस्लिम वाला जो भी केस होता है, इसमें क्या है,
इसमें हम ब्लाइंडली अपने धर्म को फॉलो करते हैं। ये हमारा डीप टॉक्सिक अटैचमेंट होता है हमारे धर्म के साथ कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी कर जाते हैं। फ्रेंड्स, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी सपोज़ इस लाइफ में आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बट जो इतनी लाइफ्स हमने ली है ना, ट्रस्ट में हम सारे रिलीजन में जी के आए हैं। तो जब एक सोल सारे रिलीजन को जी के आई है, तो वो कैसे बोल सकती है वो सिर्फ हिंदू है या मुसलमान है या सिख है, ईसाई है। ये बहुत बड़ी रियलिटी है, हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और इससे अटैच नहीं होना चाहिए। एक दूसरी अटैचमेंट होती है गुरुज़ के साथ, कि अपने स्पिरिचुअल गुरुज़ के साथ हम इतने ब्लाइंडली अटैच होते हैं, इतने ब्लाइंडली अटैच होते हैं कि मतलब हमारी अपनी खुद की ग्रोथ रुक जाती है। हर एक सोल अपने आप में डिवाइन है, उसमें बुद्धा बनने वाला सीड है। उनको ऐसा लगता है कि अगर गुरु ने बोल दिया तो ये काम हो जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर गुरु ने हमारे ऊपर हाथ रख दिया तो मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि अगर वो सच्चे गुरु हैं और बहुत पहुँचे हुए गुरु हैं, तो वो कभी भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, फॉर श्योर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है इस बार आपको बचा लिया तो भी आपके कर्मास आपके हैं, आपको इनको एक्सपीरियंस करना ही होगा। बहुत रेयरेस्ट केसेस में गुरु अपने शिष्य को उनके कर्मास रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि गुरु एक उस पेरेंट के जैसा होता है जो कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा बिना पढ़े पास हो जाए, ताकि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में, वर्ल्ड में, जब खुद के बल पे पैरों पे आए तो उसे कुछ नॉलेज ना हो। इतना ज़्यादा अटैचमेंट गुरु से होता है कि वो गुरु के पीछे पीछे जहाँ गुरु जाते हैं वहाँ चले जाते हैं। कितना भी गुरु बोलें कि प्लीज़ मेरे पीछे मत आओ, आप घर में बैठ के साधना करो, ध्यान करो, बट उनको लगता है कि नहीं, गुरु के चरण टच कर लिए तो कल्याण हो जाएगा। ये एक डीप अटैचमेंट है जिसे भी हमें ब्रेक करना है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला कि हर सोल को सेल्फिश होना पड़ता है, अपने लिए काम करना पड़ता है, अपने साथ बैठना पड़ता है। इस मामले में मैं बहुत लकी अपने आप को फ़ील करती हूँ कि मेरे अंदर ऐसी क्रेज़ीनेस एकदम से नहीं है, क्योंकि सिंस चाइल्डहुड मैं कभी भी किसी भी तरह के गुरुज़ के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई नहीं कि मैं क्रेज़ी हो जाऊँ। पता नहीं क्यों मुझे डीप डाउन हमेशा ऐसा लगा कि मेरे अंदर भी वो सीड है, बट अंतर इतना है, मेरे बहुत सारे कर्मास अभी बाकी हैं और इनके कर्मास मैक्सिमम रिलीज़ हो चुके हैं। अंतर मुझे इतना ही लगता था, एंड रियलिटी भी यही है। एंड आई एम सो लकी दैट आई गॉट सच अ स्पिरिचुअल टीचर्स। मुझे मतलब उन लोगों वो लोग खुद बोलते हैं कि गुरु की पहचान वही होती है जो गुरु बोले फ्री हो जाओ। कोई भी गुरु अगर बंधने बोले कि मुझसे आके जुड़ जाओ, मुझे ही फॉलो करे, तो वो सच्चा गुरु नहीं है। आई एम लकीस्ट दैट आई गॉट दिस काइंड ऑफ टीचर्स। एंड मुझे ब्लाइंडली लगता है कि मेरी खुद की सोल ही मेरा सबसे बड़ा गुरु है, एंड वो सुप्रीम मदर फादर ही मेरा गुरु है। एक्चुअली हमें हर उन छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि कहाँ पे हमारा बिलीफ सिस्टम, कहाँ पे हमारी आइडियोलॉजी कहाँ पे स्टक हो रही है, कहाँ हम लगातार उसके साथ अटैच हो रहे हैं कि उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, या फिर अगर कुछ अच्छा भी करने जाते हैं तो वो चीज़ें हमें अपनी तरफ पुल करती है कि नहीं, ये ऐसा नहीं करो, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं किया जाता है। दिस इज़ अटैचमेंट। अब हमारा ही देख लीजिए आप, हमारी लाइफ में डेली रूटीन में हम जो कर्मकांड पूजा करते हैं, जो भी हम जैसे भगवान रखते हैं, तो हम घंटों उनकी पूजा करते हैं, घंटों उनके साज सज्जा में या टाइम लगाते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, मैंने बोला है रिलीजियस होना बहुत ज़रूरी है स्पिरिचुअल होने के लिए, बट स्पिरिचुअलिटी के अपने कुछ टेक्निक्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके सोल इवॉल्व कर सकते हैं। जैसे ध्यान करना आपको बहुत ज़रूरी है। ध्यान से अवेयरनेस आती है, चेतना बढ़ती है, जो कि इस जन्म मरण के चक्रों से ऊपर जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब आप मेथड ऑफ वर्शिप जो भी हम करते हैं, पूजा पाठ के तरीके, उसमें अगर थोड़ा बदलाव नहीं करेंगे तो कैसे हम समय मैनेज करेंगे, टाइम कैसे मैनेज करके अपने मेडिटेशन के लिए निकालेंगे। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा हमें डिटैच होके, इससे डिटैच होना है वे ऑफ वर्शिपिंग, कि इसी तरीके से हमें करना है, इतने ही देर करना है, इस टाइम करना है, उस पैटर्न को थोड़ा सा ब्रेक करके, थोड़ा सा मोल्ड करके हमें थोड़ा आगे बढ़ना होगा।
एंड ट्रस्ट में भगवान आपसे एकदम नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि ईश्वर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी आत्मा की उन्नति, आपकी चेतना शक्ति को बढ़ाना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि आप घंटों उसकी मूर्ति को पकड़ के बैठे रहें। ये जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इसमें से कोई ना कोई पॉइंट हमारे अंदर रहता ही रहता है, चाहे फिज़िकल लेवल पे, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल पे। अब हमें खुद के साथ बैठ के ये देखना है कि कहाँ पे हम करेक्शन करते जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि क्योंकि एक चीज़ तो सच है कि प्यार प्यार चाहे वो ईश्वर की तरफ हो, रिश्तों में हो या किसी वस्तु से हो, प्यार कभी भी पॉसेसिव नहीं होना चाहिए। प्यार कभी भी डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए। इतना नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा उसके साथ चिपके रहो, आपको फ़ियर लगे कि वो आपसे छूट जाएगा, किसी तरह का लालच हो, ग्रीड हो आपके मन में, तब फिर आप उससे डिटैच होने की बजाय और अटैच होते चले जाते हो। ये जो इमोशंस होते हैं ना, पॉसेसिवनेस, डोमिनेटिंग, क्लिंगिंग, फ़ियर, ग्रीड, ये हमें डिटैचमेंट में जाने से रोकते हैं और कभी नहीं जाने देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक के एक्सपीरियंस से मैं एक बात तो बताना चाहूँगी कि फ्रीडम इज़ द मोस्ट डिज़ायरेबल थिंग फॉर अ सोल। हर तरह से फ्रीडम। बट फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लायबिलिटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल जाएं। फ्रीडम का मतलब है कि हम टॉक्सिक अटैचमेंट से बाहर आएँ, पीपल, प्लेस और सिचुएशन से। ब्यूटीफुल सोल्स, एक बात तो पक्की है कि हमें हर बर्थ में कि फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डिटैचमेंट का कोई ना कोई लेसन कवर करना होता है, फॉर श्योर। क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने शायद फ़िज़िकल डिटैचमेंट लास्ट बर्थ तक कवर कर लिया था, तो मुझे इस बर्थ में मुझे इमोशनल डिटैचमेंट सीखना था और मैं अभी भी उस पे काम कर रही हूँ। ये हर सोल को खुद से इंट्रोस्पेक्ट करना होता है कि उसे किस लेवल का डिटैचमेंट इस लाइफ में कवर करना है और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। मीन्स टू से फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल में जहाँ भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं करेंटली, वहीं पे आपको टॉक्सिक चीज़ों से डिटैच होना सीखना है। आपके इस बर्थ के लिए वो आपका सबसे बड़ा लेसन है, अदरवाइज़ इस साइकिल में आप बर्थ टू बर्थ लेते ही रहेंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस सीरियसली। आई होप माय डियर फ्रेंड्स कि हमने बहुत अच्छे से डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट को समझ लिया है।